प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। शराइत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी ना मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। जलसे में किसी इदारे किसी आला शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। और आइन अदलिया को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकें। हमारा मौके शख्सियात को सामने रखने की बजाय अदालती इस्लाहात की जाएं। मुसव्विदों के हवाले से जब कन्फ्यूजन होगी तो क्या कानून साजी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लबादा और कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका और ना ही रोकेंगे। अज़मा बुखारी का बयान। तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में जलसा। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स खड़े कर दिए। अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर की मीनार पाकिस्तान आमद। अहमद भच्चर ने दरवाजे को लगे ताले खोलने की इस्तदा की। इंतजामिया ने ताले खोलने से मना कर दिया। अहमद भच्चर ने कहा, मीनार पाकिस्तान के दरवाजों पर ताले लगाना पुलिस गर्दी है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने PTI रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। नजरबंदी के अहकाम में PTI कारकुन मलिक फजल दाद खान, फजल खान और आमिर गिलानी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत के आला सतह के इजलास में फैसला। 9 मई के मफरूद 3700 अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। पंजाब पुलिस की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान को PTI और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI फे 8 और आज़ाद अराकीन की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कौमी और सूबाई असेंबलीज की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पी को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर या सादिक का तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का PTI अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुतल्लिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का रद्द अमल।
स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। आइन सबसे बालातर है, उस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह और मंशा बयान करता है। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक है। कोशिश करें कि ये ऐसी जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन जो है वो मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी कायम रहे। अगर ये बात सही है कि आइन भी है और एहतजाज का आपके पास हक भी है, तो फिर पंजाब हुकूमत से मेरा सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत वो इस एहतजाज के हक को रोक रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाकार हैं। ये बेसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबे लगा रहा है। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इस मुल्क को दिया। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आइनी तरामीम से मुतालिक अमूर पर भी नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झैली शिक 2 के तहत समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होगी। ऐसे मुकदमा जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपने टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होगी। हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये ज़रूरी था। इन तरमीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा, जो इस वक्त कम सतह पर है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कि कतार तोड़कर आने वाला केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कोई बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब हैं। अता तार की गुफ्तगू।